मैं जिस भूमिका के लिए उनको खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हंसना हंसाना केवल मनुष्य के भाग्य पर है, तो आप सब जोरदार ठहाकों के साथ ओपनिंग बल्लेबाज का स्वागत करिए। भाई मनोज मिश्र कप्तान आप सबके बीच आ रहे हैं। एक बार आगे से पीछे तक जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कवि सम्मेलन के प्रारंभ की तालियां एक बार आप सब लोग मिलकर बजाएंगे तो इस कार्यक्रम को अच्छा लगेगा। मनोज मिश्र कप्तान को पहले उतार दिया है आज, देखते हैं जी। रोहित शर्मा भी ओपनिंग ही करता है। हाँ करते हैं। माँ बेड़ा पानी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, इस प्रांगण में उपस्थित आप सबकी जिंदा दिली को प्रणाम करता हूँ। जब से आया हूँ तब से आप सबको देखकर सुनकर वाकई बहुत आनंदित हूँ कि आज बहुत अच्छा होने वाला है जी। हाँ बजा दीजिए, बजा, संकोच मत करिए, संकोच मत करिए। संकोच करते करते 10वें सम्मान तक पहुंच गए, नहीं आराम से चले जाते हैं। संकोच करने ही नहीं होता है। पहला सम्मान आया तभी संकोच छोड़ के चले गए होते, लेकिन 10वें तक गए, घसीट के जाना पड़ा, क्या कहा जाए। इसलिए कहता हूं, सुने, होली और टिप्पणी त्वरित आई, आही भी त्वरित है। होली का पर्व है, हम सब पर्व मना रहे हैं। ये होली कुछ खास है। खास इसलिए है कि 500 वर्षों के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। विशेष होली है, पूरा देश पूरा विश्व विशेष होली मना रहा है। सुने कि जगवंदन आए हैं, जगवंदन आए हैं, 5 सदी बीते रघुनंदन आए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। 5 सदी बीते रघुनंदन आए हैं। और आकर क्या किया कि भेंटे सब भाई से, भेंटे सब भाई से, पर पहले भेंटे कैकेयी माई से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आज एक और विशेष दिन है, उस परम बलिदानी का विशेष दिन है, आप सब जानते हैं। प्रणाम करते हुए पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि गोरों में जिनका भय, गोरों में जिनका भय, बलिदानी तिथि पर सरदार भगत की जय। जय हो, बहुत बढ़िया। सरदार भगत की जय। प्रणाम स्तवन के बाद एक प्रणाम और निवेदित करता हूँ। मैं वैसे मूलतः उत्तर प्रदेश से हूँ, आपके ही प्रदेश से हूँ, लेकिन दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली विशेष रूप से जानी जाती है, जो कोई जिसको अपनी मांग मनवानी होती है, कोई बात मनवानी होती है, वो जंतर मंतर जाता है। कुछ लोग वहाँ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं, कुछ को इतना धर दिया जाता है, कुछ चले जाते हैं, और कुछ धरना धीराज हो जाते हैं। एक धरना धीराज जो पिछले काफी दिनों से सक्रिय थे, आज वो कहाँ है, खैर सब जानते हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए, और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले दलित पीड़ित शोषित वंचित के लिए इस गाल पर पूरा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुने। स्वागत है मनोज भाई। कि धरनाधिराज महाराज राज काज हित लाज भूल आज सब कर दियो खात्मा। धरनाधिराज महाराज राज काज हित लाज भूल आज सब कर दियो खात्मा। और राज्य के भी चीफ हो जी, दिखते शरीफ हो जी, अब कितने शरीफ हो ही जाने परमात्मा। कि थप्पड़ों का रोल कहूँ, पद का मखौल कहूँ, कभी दिन में तो कभी पिट जाते रात में। और दोनों गाल लाल देख लगता है आप में ही राष्ट्रपिता गांधी जी की घुस गई आत्मा। बहुत अच्छा। दोनों गाल लाल देख लगता है आप में ही राष्ट्रपिता गांधी जी की घुस गई आत्मा। जी यह स्थिति है।
फागुन है कि सब नाच रहे धुन में, सब नाच रहे धुन में, रहती मस्ती में हर हस्ती फागुन में। और उसी फागुन, बता रहा हूँ फागुन की महिमा। फागुन में आपने देखा होगा पेड़ की कटी हुई डाल में भी बोर आ जाते हैं, सूखी टहनियों में भी बोर आ जाते हैं, तब पता लगता है अच्छा ये जिंदा है। ऐसी है भूत, मैं बुजुर्ग नहीं कहूंगा, भूतपूर्व युवाओं को प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूं कि वाणी मेरी भविष्य की सटीक हो गई, वाणी मेरी भविष्य की सटीक हो गई, ये बात बुजुर्गों में कहीं लीक हो गई कि चश्मे के बिना जो नहीं रहते थे एक पल, फागुन लगा कि दोनों आंख ठीक हो गई। बहुत अच्छा। फागुन लगा कि दोनों आंख ठीक हो गई। और फागुन और क्या क्या करता है कि माघ ही अंत बसंत सुरु गुरु बूढ़ का है धन जेवर भाभी, और फागन में अनुरागन में बड़ भागन काव्य कलेवर भाभी, कि मासाही में मधुमासाही खास आकाश चढ़े लखी तेवर भाभी, और साजन में वह साज नहीं सकी फागुन में बस देवर भाभी, फागुन में वह साज नहीं सकी साज फागुन में बस देवर भाभी। जी एक भाभी जी की बात चली तो भाभी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। जो खड़े भाई साहब आप लोग बैठ जाए, आनंद आएगा, निश्चित बैठ जाए आप लोग। मनोज भाई ये चुनाव का समय है, सीटें खाली हो तब तो वो बैठे। सीटों की बात न करो भैया, तिहाड़ के अंदर से भी सीट में फेविकोल चिपक गया है, वो कह रहे हैं आज भी सीटें फुल हो गई हैं। जी चलिए सुनिए, भाभी जी की बात बता रहा हूं कि बेशक घनी मित्रता प्यारे, बेशक घनी मित्रता प्यारे, हो गंजे की नाई से। बहुत दुर्लभ संयोग होता है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि सुर नर मुनि सबकर यह रीति, स्वार्थ पाई करे सब प्रीति। नाई का क्या मतलब है, मेरा भी कम हो रहा है। तो बेशक घनी मित्रता प्यारे, हो गंजे की नाई से, बड़ा कठिन है देह निभाना, मुंह बोली भौजाई से। क्या बात है, बहुत अच्छा। कि एक दिन शाम को अचानक ही मेरे घर आई भौजाई महकाती मकरंद है, और चाय पीते पीते बोली जग को सुनाते किंतु मुझ पे कभी भी ना सुनाया एक छंद है, कि लाख चाहो बचना बता रही हूँ देवर जी, मुझे उस दिन वाली रचना पसंद है। अब रचना का दो अर्थ होता है, समझ लीजिए, यही मेरा सत्यानाश हो गया। प्रणाम करता हूँ आपको। कि लाख चाहो बचना बता रही हूँ देवर जी, मुझे उस दिन वाली रचना पसंद है, और रचना का नाम सुन मचना था हाहाकार, घर वाली से तभी से बोल चाल बंद है। बहुत बढ़िया, जय हो जी। तो रोज खरी खोटी सुनना पड़ता बच्चों की माई से, बड़ा कठिन है नेह निभाना, मुंह बोली भौजाई से। बहुत अच्छा। मैंने लिखा, अच्छा एक शर्त थी उनकी कि जो भी तारीफ हो, जो भी प्रशंसा हो, नए शब्द हो, नए प्रतिमान हो, नए उपमान हो। मैंने प्रयास किया, सुने, स्वागत है। कि कारे कारे केस लगे दिल्ली प्रदेश बीच, उठते हैं झाग जैसे जमुना की रेती हो। क्या बात है। काले काले केस लगे दिल्ली प्रदेश बीच, उठते हैं झाग जैसे जमुना की रेती हो, और नयन कटार वार सकत कोटारी, हारी जात है कुंवर जब डालती डकैती हो। क्या बात। कि नेह से निहारी अंग दंग है ये नंगे आप, नाहक बदन पर जेवरात लेती हो, और ताड़का कसम लंकिनी सा है ललाट, और रूप में तो आप मंथरा को मात देती हो। जय हो, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब क्या करूं, नया कुछ लिखना था।
बाबा जी ने कहा है सब उपमा कभी रहे जुठारी, तुम नया लाना था। रूप राशि में 20 पढ़ोगी, रूप राशि में 20 पढ़ोगी, सदा सुपन खाताई से बड़ा कठिन है नेह निभाना, मुंह बोली भौजाई से। क्या बात है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। जिस समय राम जी के पास सुपनखा आई थी, बहुत सुंदर रूप रखकर उसको आई थी, इसलिए मैंने रखा था उसका नाम। और सुने, उन्होंने वो नाराज हो गए, बोली त्रेता युग में कहाँ चले गए, कलयुग की बात है। मैं थोड़ा नीचे आया, मैंने एक छंद और सुनाया। स्वागत है। कि कारी कारी कजरारी घनी केस को भी गाढ़ा करे, दिवाली की जली हुई ज्योति लगती हो तुम, और देव ने दिया है कुछ ऐसी भाव भंगिमा की, हंसते हुए भी जैसे रोती लगती हो तुम। कि भाभी जी मुखार बिंद से फुहारे फूटते हैं। भाभी जी हमारी पान खाती हैं, और पान खाकर जब किसी से बात करती हैं तो धवलधारी को पूरा गुलालमय कर देती हैं। कि आपके मुखार बिंद से फुहारे फूटते हैं, उनसे रुमाल को भिगोती लगती हो तुम। अब कलयुग में कहां से उपमान ढूंढूं, मुझे द्वापर के पूतना की पोती लगती हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप समझ में आ रहा है कि बाल इतने कम क्यों हुए हैं। हाँ, बाल फेरे गए हैं जी। और आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में हुआ अभी CAA NRC का गठन हुआ है। मैं दिल्ली की बात बताइए, मैं यूपी की बता रहा हूँ। CAA और NRC का गठन हुआ। राम राज ऐसे स्थापित नहीं होता है, राजा राम बने, लेकिन जो उनके सेवक हैं, हमें 2 संत मिले हैं, सुनिएगा। कि दुष्टों का अंत जरूरी है, होना अरिहंत जरूरी है, और धर्म ध्वजा लहराने को सत्ता में संत जरूरी है। और 2 संत हैं हमारे पास, सुनिएगा। CAA और NRC के लिए कि उपद्रवी ने अपना तोड़ फोड़ शुरू किया, सरकारी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया। ये हुआ शाम को, एक पूरा अखबार में निकला सुबह, शाम को एक बढ़िया न्यूज चैनल पे चला कि आयोजन सफल रहा। तब कहता हूं, लेकिन योगी सरकार थी, योगी सरकार ने क्या किया देखिएगा। कि CAA NRC के जितने विरोध में वो आग लगा देश को ही बार बार लूटे हैं, और योगी राज के सिपाही किए जब कार्यवाही, कुंठित कबालियों को कायदे से कूटे हैं। कि घुसपैठियों की सगी भीड़ भागती थी ठगी, भीड़ हक्की बक्की थी कि हो क्या रहा है। आज तक तोड़ फोड़ करके शाम तक घर चले जाते थे, आज तो कुछ उल्टे हो रहा है। कि घुसपैठियों की सगी भीड़ भागती थी ठगी, पीठ पे मुहर लगी एक नहीं छूटे हैं, और जितने उदंड थे घमंड में प्रचंड, उन्हें दंड देने हेतु बेत खंड खंड टूटे हैं। बहुत अच्छा। जितने उदंड थे घमंड में प्रचंड, उन्हें दंड देने हेतु बेत खंड खंड टूटे हैं। लेकिन योगी सरकार यही नहीं रुकी। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य देश का जहां पर वसूली हुई। आप गौरवशाली देश प्रदेश के सदस्य हैं, निवासी हैं, सुने। स्वागत है। कि टूटे हुए बेत कहीं से तमे तो आए नहीं, फ्री में तो आए नहीं थे, बाकायदा टेंडर होता है। कि टूटे हुए बेत कहीं से तमे तो आए नहीं, उनका उचित हर जाना भी वसूला है। और बस जीप बैरियर जले बिद कैरियर, नए वाले रेट में पुराना भी वसूला है। क्या बात है। कि ऐसी सरकार हुई कार जो बेकार हुई, कारें भी जल गई थी। ऐसी सरकार हुई कार जो बेकार हुई, उसका तो नट बोल्ट पाना भी वसूला है। और धन्य तेरी राष्ट्रभक्ति, धन्य तेरी इच्छा शक्ति, भरपाई पाई पाई आना भी वसूला है। बहुत अच्छा। बजाइए एक बार आप लोग जी। और होली मिलन का कार्यक्रम है, होली मिलन में मिलना चाहिए, आपस के क्लेश द्वेष को मिटाना चाहिए। आपस में लोग लड़ जाते हैं, विवाह होता है, 2 विपरीत विचारधारा के लोग एक होते हैं, लेकिन खटपट होती रहती है। हमारे सामने की घटना है, आपके बीच साझा कर रहा हूं। उनको मैंने समझाया कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। कि बावले मत करना तकरार, बावले मत करना तकरार, कि बात बात पर गिर जाती है
गठबंधन सरकार, बावले मत करना तकरार। लेकिन वो नहीं माना लड़का और दोनों में खटपट हो गई। सामने से मैं देख रहा था कि किच किच कर वो गई किचन से, पर तुम वहीं खड़े हो। माता से क्यों प्रणाम करता हूँ और सुना रहा हूँ, सुने। किच किच कर वो गई किचन से, पर तुम वहीं खड़े हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं हिल सकते हो। किच किच कर वो गई किचन से, पर तुम वहीं खड़े हो। अबर बेसन लगे वास बेसन में, बर्तन सहित पड़े हो। कि तुम तो एक न दे पाओगे, अरे तुम्हें पड़ेगी चार, बावले मत करना तकरार। और विवाह के बाद जीत की कामना, इसे गीता में भ्रम कहा गया है। जीत की इच्छा रखना कि हार तुम्हारी निश्चित प्यारे, आज नहीं तो कल है। अच्छा, मैं सबूत दूंगा, क्योंकि बिना सबूत के देश में माना नहीं जाता है। वो सबूत मांगते हैं हमेशा, सबूत दे रहा हूं कि हार तुम्हारी निश्चित प्यारे, आज नहीं तो कल है। दो कुल की देवी है उसमें, बाली जैसा बल है। आप लोग बाली को जानते होंगे। हाँ। सामने पड़ते ही आधा बल ले लेता था। कि हार तुम्हारी निश्चित प्यारे, आज नहीं तो कल है। दो कुल की देवी है उसमें, बाली जैसा बल है। अरे बेशक 6 दिन बिजी रहो, अरे पर जी रहो इतवार, बावले मत करना तकरार। और वो क्या कर सकती है कि दूरभाष की प्रत्यंचा पर कर देगी संधान, और एक फोन पर हाजिर होंगे यशो कप्तान। बहुत अच्छा जी। कि जाने कैसे झेल रहे हैं, यहाँ एक में आफत है, जाने कैसे झेल रहे हैं जिनकी बीवी चार, बावले मत करना तकरार। और ये मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे निचले पायदान से लेकर और देश के सर्वोच्च की बात कर रहा हूँ। और सबूत इसके साथ कह रहा हूँ, सुने। कि निर्धन धनी महाबलशाली, या कोई संभ्रांत। सबका कल्पना आकलन कर लेना आप। निर्धन धनी महाबलशाली, या कोई संभ्रांत। इस संवेदनशील विषय पर बड़े बड़े हैं शांत। यहाँ तलक की इस मुद्दे पर चुप है चौकीदार। पहुंच गए तो बताओ ना, फिर बताओ गलत कह रहा हूं तो। यहाँ तलक की इस मुद्दे पर चुप है चौकीदार, बावले मत करना तकरार। और अंतिम बंद रखता हूं गीत का। सब रूप आपने देख लिया कि उमा रमा दुर्गा ब्रह्माणी रणचंडी मां काली, सब रूप देख लिया आपने। लेकिन ये सब कब प्रसन्न होंगी? उमा रमा दुर्गा ब्रह्माणी रणचंडी मां काली, और सभी देवियां कृपा करेंगी यदि खुश है घरवाली। तो मुक्त कंठ से करते रहिए अरे पीबी की जयकार, बावले मत करना तकरार, बावले मत करना तकरार। बात बात पर गिर जाती है गठबंधन सरकार, बावले मत करना तकरार। समय और है? हो गया? एक बार तालियों के साथ बताइएगा। दरअसल बात और कुछ नहीं है, लंबी कविता सुनाने के अपने दुष्परिणाम होते हैं। वो एक बार एक किसी कवि सम्मेलन में एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी। इतनी लंबी कविता सुना दी कि सामने 80 साल के बैठे एक बुजुर्ग थे, वो फिर थे। तो पुलिस वाले उनको लेके गए, कोर्ट में पेश किया गया। जज साहब ने डांटा कि नालायक, तुमने इतनी खतरनाक कविता सुना दी, देश से वीवीआईपी कम कर दिया, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन ये देश की, ये संविधान की मर्यादा है कि जो लोग ऊपर जाते हैं, जिनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, उसको पूरा किया जाता है। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। वो सकुचाते हुए बोला,
जज साहब उस समय कहाँ वो पूरी कविता मैं सुना पाया था। आपका अगर मन हो तो वो कविता मैं पूरी सुना दूं। मैं आप सबसे निवेदन इतना करना चाहता हूं कि आप सब तालियां बजाते रहिएगा, नहीं तो मैं उस कवि को फिर से बुला दूंगा आपके बीच। और उन्होंने कहा बाल कम हो रहे हैं। दरअसल विज्ञान का एक नियम है कि किसी पुरुष के सर पर दो ही महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक उसकी पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। जिन लोगों को अनुभव है वो समझ गए हैं कि जब पत्नी हाथ फेरती है तो क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है साहब, आप गलत समझ रहे हैं। रोहित चौधरी मुझे बता रहा था कि तुमको ज्यादा अनुभव नहीं है। मैं बताता हूं, अगर किसी शादीशुदा महिला का हाथ फेरना होता है तो ये मत कहा करो कि वो सर पर हाथ फेरती है, क्योंकि महिलाएं सर पर नहीं पति की जेब पर हाथ फेरती हैं। तो ये उसका अनुभव है। आइएगा, मैं एक ऐसे कवि को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं जिसने इस पूरे गुलदस्ते को आपके बीच सजाया है। वो इन दिनों काफी वायरल है। उसके दो भजन जो कई राष्ट्रीय लेवल पर और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर धूम मचा रहे हैं, उनके व्यू कई मिलियंस पार हो रहे हैं। वो आपके बीच उपस्थित है, लेकिन उसके साथ वो एक बहुत अच्छा शायर भी है। वो वीर रस भी लिखता है। साहब, जब व्यक्ति कुंवारा होता है तो वो चारों तरफ से बैटिंग करने का प्रयास करता है, कहाँ की शोर नंबर लग जाए। तो आइएगा, मैं उस कवि को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूँ। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जन्म से 16 नहीं शबनम हूं मैं, जन्म से 16 नहीं शबनम हूं मैं, इसीलिए तासीर मेरी नम नहीं, ये चमन सवर जाए मेरी कोशिश है, भले मैं बिखर गया हूं कोई गम नहीं। एक ऐसे कवि को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं। मैंने कभी लिखा कि पांचाली का केस दिखाई देता है, सहमा सा परिवेश दिखाई देता है, और चूड़ी कंगन पायल मन को भाए पर हमको पहले देश दिखाई देता है। ये शहीद दिवस का भी कार्यक्रम है। आपकी उतनी तालियां उसको भी मिलनी चाहिए जितना आपने कप्तान जी को दिया है। एक बार सब लोग मिलकर उस संवेद स्वर को आगे बढ़ाइएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ी देर और बैठ जाइए, क्योंकि हमारे मंच के जो कप्तान हैं, मैं कहूँगा इस कवि सम्मेलन की टीम के जो कप्तान हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत खूबसूरत आगाज किया था, भाई मनोज मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। और राधे श्याम प्रगल्भ जी की इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। ये पंक्तियाँ भी आप अपने साथ ले जाइए कि रात के अंधेरे में न काम कोई ऐसा करो। ये भी एक मंत्र है, आपसे गलत काम नहीं हो सकता। ये मंत्र आप लोग केवल अपने साथ ले जाइए कि रात के अंधेरे में ना काम कोई ऐसा करो, मुंह जो छुपाना पड़े दिन के उजेरे में, और दिन के उजेरे में ना काम कोई ऐसा करो, नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। एक बार जोरदार तालियां उठाइए और भाई मनोज मिश्रा जी को बुलाइए। आइए। भारत माता की जय। ये जज्बा, ये जो प्रणाम करता हूँ। रोहित भैया ने बहुत जिंदाबाद किया, चंबल से आए और आके इटावा, वही इटावा चंबल, और बहुत सुंदर जी। मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूँ। चंबल में दोबारा न भेजो, ना कविता पढ़ने लायक नहीं रहोगे। और वाकई हंसी मजाक अपनी जगह है, बहुत आप लोग ना सिर्फ हास्य नहीं, संवेदना को भी जी रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन से सुना सबको, सब रस में आप लोग सुनते हैं। 4 पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं और 2 ऐसे कालखंड से जोड़ता हूं। एक जगह मातृशक्ति का अपमान हो रहा था, घर के मुखिया पितामह बैठे देखते रहे, उनकी क्या गति होती है। दूसरी तरफ गिद्धराज जटायु ने मां जानकी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उनकी क्या गति होती है। परिस्थितियां दोनों तरफ बराबर थी, वहां भगवान कृष्ण थे, इधर भगवान राम थे, लेकिन नारी के सम्मान में कौन खड़ा था और कौन मूक दर्शक बना हुआ बैठा था। देखिए, कि सृजन की जद में नारी के समूचा वर्ग आता है, रखे जो मान नारी का वही अपवर्ग पाता है। पड़े बाणों की सैया पर पितामह उत्तरायण तक
जटायु राम की गोदी से सीधा स्वर्ग जाता है, जटायु राम की गोदी से सीधा स्वर्ग जाता है। अभी संवेदना की बात की भैया ने, एक रचना पढ़ता हूँ आपके बीच रखता हूँ, सुने। इस रचना को शैलेश लोढ़ा जी के समक्ष पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। वाह वाह, क्या बात है। एक कार्यक्रम वाह भाई वाह आता था शैलेश लोढ़ा जी का जी। उसमें हमने कई एपिसोड किए हैं मनोज भैया ने, और ये कविताएं आप तक पहुंची होगी उस चैनल के माध्यम से। एक बार तालियां बजा दीजिए। और भैया वही कविताएं जो उन्होंने वाह भाई वाह में पढ़ी थी टीवी पर, वो आप सबको सुना रहे हैं। अभी संवेदना की बात हुई, हम सबके हाथ में टच है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है। हम इतने स्मार्ट हैं कि उस टच में तो है लेकिन अपनों के टच से दूर हो गए। उस तकलीफ को आपके बीच ला रहा हूं और देखें आप जुड़े कि दुख में देख दुखी हो जाना, संग में उसके अश्रु बहाना, पर हटते ही उस पीड़ित में दुनिया भर की कमी बताना। जग की ही रीति हो गई, ढेले भर की प्रीति हो गई, सच्चाई की हार भले हो, अपनी तो बस जीत हो गई। ये मानसिकता हम सबकी है। नकली हंसी झूठ का रोना, आज यही सब आर्ट हो गए। वाह, हम कितने स्मार्ट हो गए, वाह, हम कितने स्मार्ट हो गए। वाह वाह। कि रूखी सूखी जी भर खाते, हमारे पूर्वज रूखी सूखी जी भर खाते, रोज पनीर कहाँ वे पाते, लेकिन इतने मेहनत कस थे, पत्थर तलक हजम कर जाते। तब पत्थरी नहीं हुआ करती थी, पत्थर तलक हजम कर जाते। ये क्या बात है, पत्नी नहीं हुआ करती थी? पत्नी नहीं कह रहा हूं भैया, देख लो ऐसे ही भ्रम पैदा होता है। देख लो, ये विपक्ष में पूरे विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। संसद में भी माइक सबके हाथ में होता है, स्वतंत्रता होती है बिल्कुल। कि रूखी सूखी जी भर खाते, रोज पनीर कहाँ वे पाते, लेकिन इतने मेहनत कस थे, पत्थर तलक हजम हो जाते। पर अब उतनी गांत नहीं है, उम्र 42 दांत नहीं है, 40 में दिखते हैं बूढ़े, पहले जैसी आंत नहीं है। घर घर दीवारों पर लटके डाइट वाले चार्ट हो गए। डॉक्टर बताता है 30 ml दाल लेना है, 50 ml बिना मलाई वाला दूध लेना है। यह स्थिति आ गई। घर घर दीवारों पर लटके डाइट वाले चार्ट हो गए। हम कितने स्मार्ट हो गए। और था एक दौर गरीबी होती। एक समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि एक समय सप्ताह में व्रत रखो। हम उस दौर से आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि था एक दौर गरीबी होती, मर्यादा तब भी ना खोती। हमारी माताओं बहनों ने अपनी मर्यादा बनाए रखी। था एक दौर गरीबी होती, मर्यादा तब भी ना खोती। बेशक थी पैबंद लगे पर इज्जत ढकती थी दो धोती, इज्जत ढकती थी दो धोती। पर अब पश्चिम रंग रंगे हैं। पंक्तियां समझना। पर अब पश्चिम रंग रंगे हैं, फटी जींस जो भिख मंगे हैं। पर अब पश्चिम रंग रंगे हैं, फटी जींस जो भिख मंगे हैं। वस्त्रों की हालत ऐसी जो देही पर कट पीस टंगे हैं, देही पर कट पीस टंगे हैं। ऐसी हालत तब है जबकि गली गली बीमार हो गए। हम कितने
स्मार्ट हो गए। और हमारा नैतिक पतन कितना हुआ कि हम नैतिक बल भूल चुके हैं, हम नैतिक बल भूल रहे हैं, वो स्वर्णिम कल भूल रहे हैं। रम के मौसम रोज बने पर हम गंगा जल भूल रहे हैं। और ये जो रम का मौसम रोज बनाते हैं, उनसे एक परिचय कराता हुआ चलूं कि शाम के समय उनकी स्थिति क्या होती है। इतने विद्वान हो जाते हैं जी। हंसो ना भैया, सही बता रहा हूं जी। कि रम के मौसम रोज बने पर हम गंगा जल भूल चुके हैं। और जो खुद का नहीं ध्यान दे रहे, नहीं पढ़ो को मान दे रहे, हिंदी सहित कई भाषा में वही शाम को ज्ञान दे रहे, वही शाम को ज्ञान दे रहे। मदिरा की कुछ बूंदे भीतर जाते ही स्टार्ट हो गए, हम कितने स्मार्ट हो गए। गीत का अंतिम बंद रखता हूँ। अभी रोहित भैया ने बताया संवेदना की बात की, वृद्धाश्रम की बात की। मैं बताना चाहता हूँ, एक बाप 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, लायक बनाता है, लेकिन वही लायक औलाद जब नालायकी पर उतर आती है और माँ बाप को 15-15 दिन के लिए बांट देती है, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि खाकर जिसका दाना पानी चढ़ी हुई अलमस्त जवानी, आज उस खाकर जिसका दाना पानी चढ़ी हुई अलमस्त जवानी, आज उसी सब भूल रहा हूँ, आज उसी नहीं आएगी तो नहीं आएगी, भूल जाओ। बहुत अच्छे। वो चाह रही है कि मेरी बात ना हो। बताओ क्या किया जाए। देखो खड़ी हो गई कि मेरी बात आगे ना बढ़े। कांग्रेस हो गई है, नहीं आ रही है जी। कोशिश तो खूब कर रही है कि खाकर जिसका दाना पानी चढ़ी हुई अलमस्त जवानी, आज उसी नहीं आ रही। कहा था ना नहीं आएगी। और ये तो यूपी है, यहाँ वैसे भी नहीं आ रही। जी जी, यहाँ बाबा है। नहीं आएगी अब क्या करें। अब छोड़िए, छोड़ता है। बहुत बढ़िया, बिस्मिल हो गया है। बहुत बढ़िया मनोज जी। अब ज्यादा कोशिश करें तो भाव खाएगी। चलिए कुछ जोगीरा सुनाकर स्वागत है मनोज जी। कोई बात नहीं, होना चाहिए। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। इंजॉय करके आप आनंदित होकर घर जाए। सुने कि 10 दिशाएं मगन है गूंज रही जयकार, 10 दिशाएं मगन है गूंज रही जयकार। आय विराजे अवध में राम लला सरकार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और ये घटना घटी अभी पीछे गुजरात में कि भारत एक गरीब देश है, करती थी जो बात। सब पहुंच गए। भारत एक गरीब देश है, करती थी जो बात। वही रेहाना जामनगर में नाची सारी रात, जोगीरा सारा, जोगीरा सारा। और सम्मन भेजे रोब से लेकिन पास न जाए। ईडी भी कम नहीं है। क्यों डर रही थी बता रहा हूं। अब तो चलो हो गया कि सम्मन भेजे रोब से लेकिन पास न जाए। खांसी धर के खौफ से, खांसी धर के खौफ से ईडी भी घबराए, जोगीरा सारा रा रा रा। और सम्मन का सम्मान भूल कर रहे अभी तक टाल। 10 सम्मन आगे बताओ, हद होती है। सम्मन का सम्मान भूल कर रहे अभी तक टाल। जब ईडी डोली लाई तो चढ़े केजरीवाल, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत अच्छा। और जितना पीकर सोमरस बन पाओगे भूत, जितना पीकर सोमरस बन पाओगे भूत। अर्थव्यवस्था देश की उतनी होगी मजबूत, जोगीरा सारा रा रा रा। और
अंतिम कह रहा हूँ और अंतिम में बहुत अच्छा है। अंतिम अच्छा इसलिए हो रहा है कि मुझे जो झेल रहे हो समापन हो जाएगा। वाह, बड़ी बात है। कि बड़ों बुजुर्गों ने कहा रखिए उसको याद, बड़ों बुजुर्गों ने कहा रखिए उसको याद, मदिरा एक दिन आपको मदिरा एक दिन आपको कर देगी बर्बाद। जो जी जी बहुत अच्छा। ठीक है जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी